Hello, welcome to the very first podcast. Well, ये पॉडकास्ट को आप देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं. तो आप चाहे ड्राइविंग कर रहे हैं, चाहे कुकिंग कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, तो फ़ोन में ये पॉडकास्ट शुरू कर दीजिए, फ़ोन को साइड में रख दीजिए और सुनते रहिए, क्योंकि पॉडकास्ट्स आर मेंट टू बी अंडरस्टूड. ज़रूरी नहीं आप देखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट आप इसको सुन भी सकते हैं. सो टाइम इज़ नॉट अ कंस्ट्रेंट एनी मोर. Enjoy the very first podcast in which our guests talk about their goals and how they manage their time and their talent and hobbies at the same time. I wish आपको ये पॉडकास्ट पसंद आए, और पसंद आए तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो मत ही भूलना. थैंक यू. So, hello guys, welcome to the channel again. And as promised, हमारे जो दो पहले गेस्ट हैं पॉडकास्ट के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं. इनका मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. आकाश उकानी, he is a teacher, side by side he is a model. उसके साथ साथ एक फिटनेस एंथुजियास्ट भी है. उनका खुद का एक यूट्यूब चैनल भी है जिनमें वो अपनी लिखी हुई कविताएं, स्टोरीज सुनाते रहते हैं, और ये सब चीजें ये एक साथ करते हैं. तो ही इज आकाश उकानी. वेलकम आकाश. और उनके साथ है नैसर्गी मुसले. नैसर्गी इज currently pursuing her masters in medical biology. I completed my masters. Okay, she has completed her medical biology masters. और साथ साथ में उनका एक इंस्टाग्राम अकाउंट है जिसमें ऑलमोस्ट 11K फॉलोअर्स हो चुके हैं. कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट. सेलिब्रिटी बन चुके हैं. Thank you so much. तो ऑलमोस्ट सेलिब्रिटी बन चुके हैं, आप कह सकते हैं. मैं अभी आपको ऑलमोस्ट सेलिब्रिटी ही कहूंगा. उनके साथ साथ उसके साथ साथ वो दूसरा बहुत कुछ करती है जो वो हमको पॉडकास्ट में बताएगी. तो वेलकम बोथ ऑफ यू. लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्टली मैं इन दोनों को मिला था थिएटर वर्कशॉप में. 3 साल पहले मैंने थिएटर वर्कशॉप किया था. तब मैं इन दोनों को पहली बार मिला था, और ये दोनों तो पीयर्स रह चुके हैं. दोनों ने साथ में पढ़ाई की है. तो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ थिएटर. कि थिएटर ने आपको क्या सिखाया है और आपका क्या टेक अवे है थिएटर से? ओके, सो थिएटर मेरे लिए जो है, थिएटर ने मुझे काफी कॉन्फिडेंस दिया है हर जगह. लाइक इन एजुकेशन फील्ड मुझे बच्चों के सामने खड़े रहना होता है. तो होता है कि कभी कभी आप क्वेश्चंस ऐसे से आते हैं कि आप उसे सॉल्व नहीं कर पाते, तो उसके सामने भी आपको एक्टिंग करनी पड़ती है कि नहीं मुझे आता है वो सब. तो कभी कभी वहां भी मेथड एक्टिंग करने पड़ते हैं. तो वो काफी कुछ सिखाया है. उसके अलावा थिएटर इज द वे ऑफ लाइफ, क्योंकि आप हर रोज अपने आसपास ही सब कैरेक्टर होते हैं, पॉजिटिव कैरेक्टर, नेगेटिव कैरेक्टर, और ये सब प्रॉपर्टीज वगैरह. ये थिएटर ने काफी कुछ सिखाया कि इन सब में से हमको अच्छा कैसे बनना है. तो अच्छा, कभी कभी जब हम अपनी लाइफ में स्ट्रगल के हिसाब से डाउन चले जाते हैं, तो कभी वो हमें पुश अप भी कर रहा है कि नहीं, थिएटर थिएटर एक डाउन टू अर्थ है. और हम बोलते हैं जिसे कैमरा राइटिंग और वेब सीरीज में कोई अगर काम करता है तो उसमें एटीट्यूड आता है, लेकिन थिएटर वालों को बहुत ही मैंने ऐसा कम देखा है कि उन लोगों को एटीट्यूड होता है. तो कैसे डाउन टू अर्थ रहना है वो भी अच्छी तरह से थिएटर ने सिखाया है. बहुत जैसे आकाश ने बोला, सही बात कही आकाश ने, कि जब हम पहले देखते हैं कि जो भी नाटक देखने जाता है तो वो लोग क्या देखते हैं कि स्टेज पे क्या हो रहा है, कि स्टेज के जो भी कैरेक्टर्स होते हैं 3-4 लोग जो लाइमलाइट में होते हैं, तो लोग उसी को देखते हैं. लेकिन थिएटर करके हमें खुद को पता चला कि वो एक नाटक तैयार करने के लिए कितने सारे लोगों के एफर्ट्स अंदर होते हैं. तो व्हेन यू वर्क इन थिएटर, तो तब यू रियलाइज कि ओके नहीं, सिर्फ ये कैरेक्टर्स बोल रहे हैं, हमको सुनाई दे रहा है, लेकिन उसके पीछे की जो पूरी मेहनत है, तो वो इस सीढ़ी पे चढ़ के बाकी सारे लोगों के सीढ़ी पे चढ़ के ये लोग यहाँ पे आए हैं, एंड वी कैन सी देम.
तो थिएटर करके वी गॉट टू नो कि ओके सब लोग बराबर है, सब लोग इक्वल है, और पर्दे के पीछे का काम भी उतना ही इक्वली इम्पोर्टेंट है। और हमें अगर वो काम करना है और हमको अगर वो अपॉर्चुनिटी मिलती है काम करने की, तो हमें वो छोड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि वो काम भी बिल्कुल भी नीचा नहीं है। कि अगर किसी को ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग है कि मुझे तो दिखना नहीं है पर्दे पे, तो मैं क्यों ही करूं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों काम इक्वल इम्पोर्टेंट है, ये पता चला। और सेकेंडली आई गॉट टू लिव सो मेनी कैरेक्टर्स कि जो मैं नहीं हूँ, कि जो मैं नहीं हूँ वो मुझे लोगों को दिखाने की कि मैं कर सकती हूँ ये। आई कैन बी दिस नैसर्गी, लेकिन मैं हूँ नहीं ऐसी, लेकिन मुझे लोगों को दिखाने मिल रहा है। तो वो भी एक थिएटर का बहुत ही ज्यादा प्लस पॉइंट है। और आई थिंक हमारे जो आवाज जो हमारी खुली है, वो थिएटर की वजह से खुली है, कि हम यहाँ से अगर एक किसी को आवाज लगाए तो वो वहां तक पहुंच सकती है। तो आई थिंक दीज आर द प्लस पॉइंट्स व्हिच आई गॉट। इसका एक प्लस पॉइंट है कि हम जब भी इलेक्शन आएगा तो हम कैंपेनिंग भी कर सकते हैं। तो वही है कि जैसा नैसर्गी ने कहा कि एक हमको लगता है देखने पे से हम लोग जज कर देते हैं कि दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, दिस इज गुड, दिस इज बैड, बट जो प्रोसेस है उसमें बहुत सारे इनपुट्स लगते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं मेरा भी अपना भी हम तीनों का एग्जांपल कि हमने अभी अभी वीडियोस बनाना और लाइक नैसर्गी इज इनटू इट सिंस अ लॉन्ग टाइम, बट वो भी 15 सेकंड्स 30 सेकंड्स के थे। अभी अभी उन्होंने जो बड़े आईजीटी, यस, हाँ, तो वो सब जो वीडियोस उन्होंने बनाना तो उनका जो ये वीडियोस बनाना है, फिर आकाश का या फिर मेरा है, तो हमको रियलाइज हुआ कि यार वीडियो रिकॉर्ड करने के अलावा भी उसके साथ बहुत सारी चीजें हैं। जैसे वीडियो रिकॉर्ड करो, उसके बाद एडिट करो, उसके बाद कट्स लगाओ, फिर ये 6 से 7 बार देखो कि एज एन ऑडियंस मुझे कैसा लग रहा है, उसके बाद उसको प्रोसेस करो, फिर अपलोड करो, और बहुत सारी चीजें लगती हैं उसमें। तो इट इज अ प्रोसेस। और फिर जब हम पब्लिश कर देते, कभी कभार होता है कि ऑडियंस को पसंद नहीं आती या व्यूज नहीं मिलते, तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। फिर भी वहाँ आप अपने आप को स्टेबल करो और फिर से वीडियो बनाओ। और शुरुआत तो कॉन्सेप्ट से होती है, कि कॉन्सेप्ट खुद निकालो, लिखो खुद, कैमरा खुद सेट करो, उसकी लाइटिंग वगैरह चेक करो, बिकॉज़ अगर लाइटिंग सही नहीं है तो भी ऑडियंस नहीं देखेगी। जैसे अभी ये जूम कॉल है, ये अभी फर्स्ट टाइम मेरा जूम कॉल एक्सपीरियंस है, तो ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग लैपटॉप से होता है, तो आई रियलाइज कि नहीं यार, लैपटॉप की क्वालिटी जो कैमरा की है वो इतनी अच्छी है नहीं। बट देन सिंस वी डोंट हैव एनी ऑप्शंस विद लिमिटेड रिसोर्सेज, हमको अपना बेस्ट देकर ऑडियंस के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। तो विच इज व्हाट वी गाइस आर डूइंग। सेकंड क्वेश्चन, अभी लॉकडाउन में तो ऑब्वियसली लोगों के पास बहुत ज्यादा समय था, जिनमें लोगों ने नई नई हॉबीज एक्सप्लोर भी की हैं, अच्छा कंटेंट निकाला भी है। बट अभी सिंस एवरीथिंग इज ओपनिंग अप धीमे धीमे, तो आप लोग कैसे मैनेज कर रहे हो ये चीजें? जैसे आपका एक जॉब भी है, उसके साथ साथ आप ये हॉबी भी है आपकी, ये सब कैसे मैनेज करते हो? एंड हाउ डू यू टेक इट एज अ चैलेंज, और या फिर एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी? आप उसको कैसे देखते हो? स्टार्टिंग विद नैसर्गी प्लीज। तो मेरा तो ये मास्टर्स मैंने जब ज्वाइन किया था, तो मुझे बैचलर्स में तो टाइम मिलता था थिएटर करने का, लेकिन जब मैंने मास्टर्स ज्वाइन किया तो इट वाज अ कंप्लीटली डेडिकेटेड कोर्स, तो मुझे वहां पे ज्यादा टाइम नहीं मिलता था। लेकिन लॉकडाउन की वजह से आई गॉट दिस प्रिटी गुड अमाउंट ऑफ टाइम कि मैं अपने आप पे काम कर सकूं और अपनी दूसरी सारी स्किल्स पे काम कर सकूं। और फिर अभी हमारी फिर से लाइफ ट्रैक पे आना शुरू हो चुकी है, तो हमारे बाकी के सारे काम भी रेज्यूम हो गए हैं। तो अभी व्हाट आई डू कि सुबह तो मुझे इतना ज्यादा टाइम नहीं मिलता है वीडियोस बनाने का, तो मैं सुबह जो भी आइडियाज होते हैं आई राइट इट डाउन। बिकॉज मैं कभी रोटी बना रही हूँ तो मुझे रोटी बनाते बनाते आइडिया आ गया, तो मैंने वो ऐसे वॉइस टाइप करके फोन में लगा दिया। और कुछ तो मेरे ऐसे खाना खाते टाइम पे मॉम डैड भी कुछ बोलते हैं कि अच्छा तुम ये कर सकती हो, तो वो मैं लिख लेती हूँ। फिर जब रात को सब काम खत्म होते हैं तो इट्स माई टाइम, तो फिर तब आई स्टार्ट, तो आई मेक माई वीडियोज एंड आई एडिट देम, और जो भी कुछ होता है, तो जो रात का टाइम होता है विच इज लाइक योर टाइम, तो आई यूटिलाइज दैट टाइम। और सुबह तो आप काफी सारी जगह पे डाइवर्टेड होते हैं, तो आई थिंक अगर आपको करना हो तो आप कोई भी टाइम निकाल सकते हो, कहीं से भी ऐसे छोटा सा टाइम निकाल सकते हो। वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। कि आपको करना है कि नहीं करना, ऐसा आपको अपने आप ही सब पुश करवाता है सब चीजें।
मेरा तो आकाश, यही था कि लॉकडाउन। मैंने सुना हाँ है आकाश कि आपका जो टाइम टेबल है, जो पूरा दिन का रूटीन है, वो क्वाइट इट इज वेरी सॉर्टेड, कि आप सुबह हाँ, आपका यू वेक अप एट द सेम टाइम एवरी डे, एक्सरसाइज, उसके यस, बाद नाश्ता, फिर मेरा जॉब, पूरा का फिर पूरा स्केड्यूल है मेरा। मैं अपने टाइम से हिलता नहीं हूँ कभी, तो क्योंकि वो है आप ही कैसे मैनेज ऐसी। करते हो? और स्टार्टिंग जब किया था तो वो कितना आपको मुश्किल लगा था ये सब चीजें? अरे स्टार्टिंग स्टार्टिंग मैंने जब किया तो थिएटर, व्हेन आई वाज इन कॉलेज, तो थिएटर अपने मेरे हिसाब से बहुत ही सही था। लेकिन जब मैं वहां से ग्रेजुएशन करके मैं सूरत शिफ्ट हुआ, तो सब चीजें बदलने लगी। मुझे ऐसा पर्सनली लगने लगा कि नहीं, मैं थिएटर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे अपनी जॉब भी फाइनेंशियल, मेरी जो कंडीशन थी वो भी इम्प्रूव करनी थी। मुझे अब सबसे पहले मेरा यही गोल था कि जब जेब में पैसे हो गए तो हम कुछ भी कर सकेंगे, ठीक है। तो मुझे पहले तो अपनी जॉब को मतलब कि परमानेंट करनी थी। ऐसा कि अगर मैं हूँ तो मुझसे मैं अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता था, तो मैंने बायोलॉजी लेना शुरू किया। उसके बाद मुझे अपॉर्चुनिटी धीरे धीरे मिलती गई, तो मैंने गुजरात बोर्ड से जाके नीट में शुरू कर दिया। तो नीट इज द थिंग यार, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और बच्चों के एमबीबीएस का सवाल है, ठीक है, उनके फ्यूचर का सवाल है, तो उनके साथ में खिलवाड़ भी नहीं कर सकता। तो मैंने अपने आप को तो 1 साल प्रिपेयर किया। मैंने ना ही कोई वीडियो बनाए थे, ना ही मैंने कोई थिएटर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया था, ना ही मॉडलिंग की थी। हाँ, फिटनेस मुझे पता था कि मुझे आगे चल के मॉडलिंग और थिएटर कभी ना कभी करना तो है, कंटिन्यू करना है। तो मेरे दिमाग में वही था कि मुझे मेरी फिटनेस को मेंटेन करना है। और नैसर्गिक, और आपको भी पता ही होगा कि आई वॉज 90 किलो गाय, बहुत ही ज्यादा मोटा था। तो उनमें से कैसे आपको कैलोरी कट करने और विदाउट जिम क्योंकि जिम के इतने सारे पैसे भी नहीं होते थे, डाइट के इतने सारे पैसे, क्योंकि बहुत इसमें खर्चा है। अब मैं खर्च कर सकता हूँ, लेकिन एट दैट टाइम आई वाज नॉट एबल टू पे एनीथिंग फॉर माय फिटनेस। सिर्फ मैं बॉडी वेट वर्कआउट कर रहा था। तो जब 6 महीने 1 साल बीता, तो धीरे धीरे मेरे लिए अपने आप ही अपॉर्चुनिटी खुलने लगी। और मैं यही मानता था कि कुछ भी कर लो, ठीक है, अगर आप डिजर्व करते हो तो आप वहां तक पहुंच ही जाओगे। तो ये काफी काफी लंबा वक्त लिया, पॉज लिया मैंने। उस दौरान मैंने काफी पोएम्स लिखी। तो मेरे अंदर जो भी लिरिक्स थे या फिर कोई भी हम बोलते हैं कि सेंटेंस है, उसे समझने की लाइक मैं उसको अच्छी तरह समझ सकता था। और अपने आप में हम गुजराती में पढ़ते हैं, कभी ना कभी पढ़ा होता है हमने कि इस लाइंस में या इस पोएम में कवि क्या कहना चाहता है। अरे कवि उसमें कुछ नहीं कहना चाहता, कवि बहुत कुछ कहना चाहता है। वो देखो, हम 2 मार्क्स के लिए जो पढ़ते थे, वो मुझे तब जाके रियलाइज हुआ। फिर मैंने काफी कुछ पढ़ा, क्योंकि आप बिना पढ़े कुछ लिख नहीं सकते। तो पढ़ते गया, तो पढ़ते पढ़ते मुझे पता चला कि अब स्टोरी भी लिख सकता हूँ। तो मैंने एक स्टोरी लिखी, तत्व थी सत्व। तो वो गुजराती, वो मैंने पूरी की पूरी स्क्रिप्ट बनाई। तो मैंने जब प्रोड्यूसर को दिखाई यहाँ पे, तो उनको अच्छी लगी, क्योंकि वो सुपरस्टिशियस पे थी, तो उनको बहुत अच्छी लगी। तो उसने बोला कि हाँ, ये नॉर्मल ड्रामा से अच्छा है कुछ, तो एनुअल फंक्शन में ये करते हैं। तब जाके पहली बार यहाँ पे कोई लोगों ने ऐसा अप्रोच किया कि नहीं, हम थिएटर एनुअल फंक्शन में करते हैं, पूरे 3 घंटे का, और बच्चों के साथ करना है, ठीक है। कोई प्रोफेशनल एक्टर नहीं है, मैं और मेरा एक पार्टनर है चंद्रेश करके, उसने एक्टर प्रिपेयर से डिप्लोमा किया है एक्टिंग। तो हम दोनों थे, और हम दोनों, उसका काफी सारा एक्सपीरियंस है एक्टिंग में, उसका थिएटर में कुछ एक्सपीरियंस नहीं है। तो मेरा जो कुछ भी थिएटर में था, और मैं जो कुछ भी तब तक पहुंच पाया था, वो सब मिला के हमने एक ड्रामा किया। और पता नहीं उसके पास हमने सब टिकट्स उसकी बेच ली थी। हमको लोगों को वापस भेजना पड़ा, क्योंकि ऑडिटोरियम में 1200 सीट्स थी, वो सब फुल हो चुकी। तो मुझे अच्छा लगा ये कि हाँ, पहला ही अप्रोच किया है काफी लंबे पॉज के बाद, तो अब ये कंटिन्यू करना चाहे। तो उसके बाद फिर से अफवाह की आंधी लिखी, जो कि कोरोना की वजह से नहीं हो पाया, लेकिन हाँ, वो रह गया था अभी आपका। होगा। हाँ, वो रह गया था। तो धीरे धीरे हो रहा है। और मॉडलिंग का क्या ही है कि मिस्टर गुजरात में जब मैंने पार्टिसिपेट किया था, तो ऐसे ही पार्टिसिपेट कर दिया था कि चलो सेंट्रल मिस्टर गुजरात है तो पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन जो भी मेरी सेंस थी, फैशन सेंस और मेरी बॉडी फिजिक थी, उसके हिसाब से मैं आगे चलता गया। तो समहाउ ग्रैंड फिनाले तक मैं पहुंच गया। और वहां जब मैं हारा, तो मुझे पता चला कि हारना तो अपन को नहीं है, यहाँ भले ही हारा, लेकिन अपन को काम करना है। तो मैंने काफी सारे कॉन्टेक्ट्स बनाए, काफी सारे डिजाइनर के साथ मैंने उठना बैठना शुरू कर दिया। तो
वो होता है ना कि ग्रुप में आप जितने आपके अच्छे कॉन्टेक्ट होते हैं उतने अच्छे आपको काम मिलते हैं। तो अब जाके इस साल आफ्टर लॉकडाउन मॉडलिंग में मेरा कुछ अच्छा हो रहा है। और जिन लोगों को नहीं मालूम है, मैं बता दूं कि जो आकाश है उन्होंने अपना बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पूरा जिम के बगैर घर पे अपने छत पे सब कुछ उन्होंने किया है। और तो मतलब ये जो हम लोग बहाना पूरा देते हैं ना होम कि यार जिमમાં નથી જવું, બંધ છે, લોકડાઉન છે, આમ નથી કરવું, ભાઈબંધ જોડે નથી આયો, ऊँग નથી नहीं उड़ती, उड़ती तो यार। सब कुछ Yes. इन्होंने अपने आप से खुद से अपने घर से किया है। तो और वो भी बहुत कम पैसों में, इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है। इट इज अ वन टाइम हाँ। इन्वेस्टमेंट जो आपको जो Amazon से आप इक्विपमेंट्स पूरी की लगते हैं। पूरी किट मंगवा सकते हो और पूरा का पूरा Exactly. वर्कआउट कर सकते हो। फिर सब आपके दिमाग के अंदर है, आपको करना है तो आप करोगे, वरना नहीं वही जैसा नैसर्गी ने भी और- कहा कि रात को जो वो वीडियो शूट करती है, इट इज हर मी टाइम। तो वो आपके ऊपर है कि आपको करना है कि नहीं करना है। मैं सुबह आके बहाना देके क्या चले यार पूरा दिन जॉब किया है, थक के आओ, अभी सो जाना है, वो भी कर सकता हूँ, विच इज वैलिड फॉर सम पीपल, इट इज देयर लाइफ। एट द सेम टाइम में और कुछ ये हम लोग क्यों करते हैं कि कुछ ना कुछ इम्पैक्ट लोगों के लाइफ में हो। जैसे नैसर्गी के वीडियोस है या आकाश के या मेरे, एक बंदा 5 मिनट या 2 मिनट अपने लाइफ के हमारे वीडियोस के पीछे इन्वेस्ट करता है, तो वो उसके बाद कुछ ना कुछ उसका टेक अवे होना चाहिए। जैसे कोई इमोशन है या फिर चलो सैड वीडियो है तो उसको वो दुख फील होना चाहिए, एंटरटेनिंग है तो वो हंसना चाहिए, मोटिवेटिंग है तो उसको कुछ सीख मिलनी चाहिए। इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पुट आउट गुड कंटेंट, क्योंकि वही आज की तारीख में नहीं हो रहा है, बहुत कम लेवल पे हो रहा है वो चीज, राइट। जैसे आज मैंने अभी एक न्यूज पढ़ रहा था, उसमें था कि एक चाइनीज मैन ही जस्ट स्टेयर्ड इनटू हिज स्क्रीन और उसके 20 मिलियन व्यूज थे वो वीडियो के। Oh my खाली God. ऐसे God. ऐसे वो स्टेयर कर रहा था और वो वीडियो के 20 मिलियन व्यूज है। तो एट अरे there are समटाइम्स आई these फील type of videos, वो सिर्फ हाँ। खाते हैं। हाँ They just eat in front of the camera, यहाँ पे माइक लगा के, Nothing. तो उनका वो chewing का आवाज आता है और हाँ, ऐसे एक हाँ। एक 2-2 घंटे की वीडियोस है। I'm like what? और लोग देखते भी, Exactly. मैं भी देखता हूँ कभी-कभी। तो इट्स लाइक Just eat. द टाइप ऑफ कंटेंट दैट इज बीइंग कंज्यूम्ड, वो भी एक तरीके का कंटेंट है, उसके भी एक अलग फायदे हैं। हमारा जो कंटेंट है वो भी एक तरीके का कंटेंट है, उसके भी अलग एक फायदे हैं। तो दिस इज व्हाट आर दिस इज व्हाट दिस पॉडकास्ट मोटिव इज, कि ये लोग जो है वो कोई सेलिब्रिटीज नहीं है, इतने फेमस नहीं हुए हैं अभी भी, बट स्टिल दे आर इन देयर स्ट्रगलिंग फेज। सलमान खान, अमिताभ बच्चन, इन सब को हमने कब जाना? जब वो फेमस हो गए। हार्दिक पांड्या भले बड़ौदा में है, उसको कब जाना है? when he played a good knock for Mumbai Indians and Team India, उसके बाद मालूम पड़ेगा ओ વડોદરામાંથી આવો એક માણસ છે હાર્दिक पांड्या જે ત્યાં ગયો રમવા। तो उन लोगों का जो मिडिल स्ट्रगलिंग फेज है उसको खाली हमने सुना है, तो वो भी बहुत नहीं। जैसे इन लोगों को मैं जानता हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसे लोगों को एक इकट्ठा करके एक जगह पे उनकी स्टोरीज सुनाई जाए लोगों को, तो पीपल विल गेट टू एम्फेथाइज मोर कि ये भी हमारे जैसे ही हैं, सिंपल मिडिल क्लास लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ का। जो एक I think we should not use the word struggle because I think हाँ, जो मैं struggle- अभी कर रही हूँ तो मुझे बहुत मजा आ रहा है, लेकिन हाँ, struggle वही। is like कि बहुत ना negativity, so But we can struggle say it कि depends, improving, हाँ। so improving days, so you are स्ट्रगल इट improving डिपेंड्स कि yourself आप day by कैसे day. ले रहे हो उसको। वो एक स्ट्रगल एज इन कि आप उसको उस चीज को कैसे ले रहे हो। जैसे स्ट्रगल का Yeah. एक पॉजिटिव भी मीनिंग हो सकता है या नेगेटिव भी हो Yeah. सकता है, बट यस आपने like, जैसे let's कहा say कि we are वी आर improving day एंजॉयिंग by द day. प्रोसेस। यस, वी आर एंजॉयिंग द Yeah. प्रोसेस, दैट इज फॉर श्योर। और इसीलिए शायद Yeah. कर रहे हैं, राइट। एंड टुवर्ड्स द एंड वेयर डू यू सी योरसेल्व्स, मतलब इंडिविजुअली आफ्टर 6 months और 1 year, कि आप जिस हिसाब के नैसर्गी, आपका एक क्वेश्चन कि जिस हिसाब से आपका चैनल मतलब आपका जो इंस्टा हैंडल है वो ग्रो कर रहा है, तो डू यू प्लान टू लॉन्च अ यूट्यूब चैनल या ऐसा कुछ? और आकाश, सेम इज विथ यू, कि जैसे आपका मॉडलिंग में भी एक अच्छा अभी जा रहा है थैंकफुली, और साथ साथ आप राइटिंग में भी इतना, यू आर मच इनटू राइटिंग एंड वीडियो मेकिंग एज वेल। तो व्हाट्स नेक्स्ट? आपका जो प्लान है, वेयर डू यू सी yourselves in next 6 months or 1 year? So मेरे लिए डेफिनेटली यूट्यूब चैनल बहुत पहले से मेरा एक प्लान रहा है जो अभी मैंने एस्टैब्लिश नहीं किया है। So I have a यूट्यूब चैनल जिस पे मैंने बहुत सारे ऐसे म्यूजिकलीज डाल रखे हैं जो हाँ, मैंने बहुत ही सब्सक्राइब किया है ऐसे क्लीशेड मैंने है, भी किया है। जो बहुत ही क्लीशेड है and I don't want people to see नहीं, them. बट those videos are actually good। मतलब आपका जो expressions है, तो वो
वो those videos are actually good. हाँ. भले cliched है Yeah. कि okay Yeah. घिसे पिटे जो डायलॉग पुराने हैं वही है, बट आपके जो एक्सप्रेशंस है the way हाँ, you वही. react. Yeah, Exactly. so I used to practice my emotions कैमरा में देख के म्यूजिकली जब वो तब तो मैं करती थी जब वो इतना फेमस भी नहीं था और काफी कम लोग थे म्यूजिकली पे. सो मेरा एक YouTube चैनल है जिसको मैं डेफिनेटली आई एम गोना वर्क ऑन इट एंड मैं डेफिनेटली उस पे वीडियोस पोस्ट करना चाहती हूँ. एंड अभी 6 महीने में तो आई डोंट नो बिकॉज लाइफ हैज बीन वेरी मच अनप्रेडिक्टेबल और इस महीने में तो काफी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल रही है. So I think yes, I am definitely going to work towards my IG handle and my YouTube channel, and also I'm going to do something in my career, as in जो मैंने पढ़ाई करी है, तो of course definitely उसके लिए भी I'm going to work. So अभी तो बहुत ही ज़्यादा busy months होने वाले हैं, so I'm pretty much excited for it. That's good. आकाश आपका? देख मेरा तो सही है कि मुझे पहले से ऐसा कि मुझे कोई मूवी वगैरह में का कोई इंटरेस्ट है नहीं. मुझे थिएटर करना है, मुझे थिएटर पूरा का पूरा समझना है और बस थिएटर में लगे रहना. उसके साथ साथ मुझे अपने लिए, बिकॉज थिएटर मुझे अपने लिए करना है. मैं जब भी करता हूँ ना मुझे बहुत ही खुशी महसूस होती है. उसके बाद मुझे खुद के लिए लिखना है, क्योंकि मैं जब लिखता हूँ तो मुझे मजा आता है. मेरा हर वक्त निकल जाता है, मैं अपने आप को ही मोटिवेट करता रहता हूँ, तो मुझे वो करना है. और यस, जैसे कि सबने बोला कि पैसा है तो सब कुछ है, तो यस मुझे बीइंग अ गाय इतनी जरूरत पड़ती है क्योंकि आपको सब मेंटेन करना है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि फेमिनिज्म वाला. तो यस काफी अच्छी अर्निंग भी करनी है जो मैं अभी कर रहा हूँ उससे कहीं ज्यादा. तो ऐसे मेरे गोल है कि मुझे एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए. इसके लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं वो करने के लिए तैयार हूँ. तो that is it from this first ever episode of the podcast. Yes. Thank you very much guys for joining and accepting the idea. Actually मुझे पहले बहुत I was very nervous कि यार कैसा लगेगा लोगों को, इन लोगों को क्या सोचेंगे लोग कि यार इसके खुद के इतने सब्सक्राइबर्स नहीं है पर ये आ गया है अपने को करने वालों. But thank you very much. We are always in for good concepts and good concepts. Exactly. Yes. And it is for our audiences good कि उन्होंने हमारा ये जो वीडियो ये पॉडकास्ट देखा है तो they will get to motivate themselves as well कि नहीं यार if these people can we also can. That is the motive of the any of the videos that we put out, right? And मैं आकाश और नैसर्गी के इंस्टाग्राम हैंडल्स और यूट्यूब जो चैनल के लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. आपको फॉलो करते ही होंगे. नैसर्गी को तो आई होप आप फॉलो करते ही हो. बट यस I'll link their handles down. नैसर्गी का यूट्यूब चैनल भी है जैसा उन्होंने कहा. एडवांस से सब्सक्राइब कर दो तो जब she plans to relaunch it नोटिफिकेशन भी कर दो उसका. नोटिफिकेशन just reserve the views. Yes, exactly. और ये एक मैं भूल गया on just a short notice, this is a good idea कि पहले एक platform grow करके then moving on to the another platform. This is the good idea and I believe कि Instagram is much better place to grow compared to YouTube. YouTube, I mean, yes. क्योंकि वो reels जो है 15 seconds है वो Yes. it makes a huge difference. grow very huge reach. Yes, so because people when who you are start planning scrolling you don't end. आपके 2 घंटे ऐसे ही निकल जाते हैं. मैं स्पेंड करती हूँ उतने. TikTok से बेटर है. TikTok, no controversies please. We don't want the fight. अब तो बैन हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है. So that is it from this podcast. Thank you very much and stay safe everyone. जहाँ भी हो और good day, good night जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो. And मास्क पहनो. By the way मैं सिडनी में हूँ तो इधर it is very least और मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि तू मास्क क्यों नहीं पहनता, but I am in Sydney और इधर कोरोना के केसेस बहुत कम है and it is recommended not compulsory. हाँ मैं गरबा भी करता हूँ तो I get this opportunity. So thankfully I can live the Navratri here right now. So wish you very best in your future guys and hope to connect soon. Once आप और ज्यादा ग्रो हो जाओ उसके बाद एक नया पॉडकास्ट करेंगे. दूसरा पॉडकास्ट बस अब ऑफ रिकॉर्ड. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस. हमको पहले शुभारंभ हमसे करने के लिए.